बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि अदेव मातृक कहलाती थी। राज की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था। स्थानीय और गोप नामक पदाधिकारी प्रांतों से करों को एकत्रित करते थे। राजू, युक्त, प्रादेशिक, धम महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष और वज्रभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्र प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जो इस प्रकार से थे: सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर एवं सभासद। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष इस प्रकार से थे, जैसे पुरोहित धर्म और दान विभाग का प्रधान था। वहीं युवराज राजपुत्र था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना उसका कार्य था, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था, प्रदेश था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश अर्थात कमिश्नर था। वहीं पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग अध्यक्ष था, सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष और व्यावहारिक धर्मस्थली न्यायालय का न्यायाधीश था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष दंडपाल पुलिस अधिकारी था, विविताध्यक्ष चारागाह प्रमुख, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का प्रमुख और गणिकाध्यक्ष वैश्यों का प्रमुख था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150वीं ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश के शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था तथा पतंजलि इसके पुरोहित थे। बरहूत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने करवाया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र अर्थात भागवत था। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल किड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव के पश्चात क्रमशः भूमिमित्र, नारायण तथा सुशर्मा कण्व वंश के शासक हुए। सातवाहन वंश। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात महाराष्ट्र थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, कृष्ण, शातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी एवं यज्ञश्री शातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र शातकर्णी को कहा जाता है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसू यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ किया। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने कार्ली, चैत्य, अजंता एवं अलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा कथा के रचयिता गुणाढ़ सातवाहन काल के साहित्यकार थे।